औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गाए बगाए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की केसलात से आगाही करते रहते हैं। आज हम आपको ज़िक्र करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं माशरे में रोज़मर्रा के कवानीन जो होते हैं उनके बारे में हम ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि उनको डिस्कस किया जाए ताकि आम शहरी तक इन कवानीन की आगाही पहुँच सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन जराइम के बारे में जो पैमाइशों और बायों के बारे में बात करता है और ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेयर्स। नाज़रीन कराम, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा रोज़मर्रा बाज़ारों में और दीगर जगह पर जाकर सौदा सलफ़ ख़रीदने में ज़रूरत पेश आती है हमें, तो हमारा वास्ता जो है दुकानदारों से पड़ता है और दीगर ऐसे लोगों से पड़ता है जो कि अपने पैमाइशी आले को यूज़ करते हैं। बाद लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि इस्लामी कानून को भी मनाफी है, जो कि दीन की मनाफी भी है, और कानून और पाकिस्तान स्टेट के कानून की भी मनाफी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नाप तोल में कमी बेशी रखता है वो हम में से नहीं। तो और हमारा पाकिस्तान का आईन कानून भी ये कहता है कि कोई शख्स अगर कोई झूठा आला वज़न को बना रहा है और उसमें कमी बेशी रख रहा है नाप तोल के अंदर या पैमाइश के अंदर या वज़न की इकाई के अंदर, तो वो कानूनी तौर पर जुर्म का मुर्तकिब पाया जाता है, जो कि आज हम जिक्र करने जा रहे हैं सेक्शन 264, जिसके तहत अगर कोई शख्स तोलने के आले को जिसे वो झूठा जानता हो फ़रेब से काम में लाए और उसको इन दोनों किस्मों से किसी किस्म की म्याद जो है उस ज़ेर इस्तेमाल जो उसकी इकाई है वज़न करने की, उसमें अगर वो कमी बेशी करता है या फ़रेब करता है तो उसको लायबल टू पनिशमेंट है, जिसकी सज़ा 1 साल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फ़ाइन, दोनों बहुत हो सकती है। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि फ्रॉडलेंट यूज़ ऑफ फॉल्स वेट और मैयर, अगर कोई शख्स फ्रॉडलेंट तौर पर मैयर्स के अंदर बेईमानी करता है, पैमाइश की इकाई के अंदर बेईमानी करता है, तो उसके लिए क्या क्या लाइबल्स हैं। तो जो कोई शख्स झूठे बाट या झूठा पैमाना, तूल या गुंजाइश फ़रेबन इस्तेमाल करे या किसी बाट या किसी पैमाना तूल या गुंजाइश को जो मुख्तलिफ़ इकाइयों में होती है उसको फ़रेबन इस्तेमाल करे जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ना हो, वो उसको सज़ा दी जा सकती है, जिसकी पनिशमेंट 1 साल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या बहुत पनिशमेंट उसको मिल सकती है। अगर कोई शख्स जो कि बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट और मैयर, इस पे 266 है सेक्शन, जिसके तहत पीपीसी का, जिसके तहत ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 266 के तहत वो सज़ा याफ्ता सज़ा का मुतम्मिल होगा। जो शख्स कोई ऐसा शख्स जो कि तोलने वाला कोई ऐसा आला या बाट जो कि पैमाना तूल या गुंजाइश या छोटा या झूठा जानता हो या अपने पास रखता हो, या उसकी ये नीयत हो कि इसको फ़रेब से इस्तेमाल करेगा और उन दोनों किस्मों से किसी किस्म की फ़रेब या धोखा बही करेगा किसी शख्स से बवक्त पैमाइश व तूल के तहत वक्त, तो उसको 1 साल की सज़ा अंडर सेक्शन 266 पीपीसी के तहत मिलती है या उसको जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएँ बहुत भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम पैमाइश के हवाले से ही बताएं, और तो नाप तोल के पैमाइश के झूठे बाट या पैमाना बनाना या बेचना, बाज़ लोग जो होते हैं वो सिर्फ बना रहे होते हैं और उसको सेल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या है, मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेयर्स। जो कोई तोलने वाला आला या कोई बार्स या कोई पैमाना तूल व गुंजाइश जिसे वो झूठा जानता हो, ये इस गर्ज से बनाए कि उसको ठिकाने लगाए कि या वो बतौर असली के काम में लेकर आएगा, या उसको इस तरीके से बनाए कि उसको बतौर यूज़ रियल के करेगा, तो वो शख्स जो है अंडर सेक्शन 267 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के तहत सज़ा का मुस्तहिक है, जिसकी सज़ा 1 साल कैद व मुशक्कत या जुर्माना, दोनों सज़ा बहुत हो सकती है। ये हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई शख्स रास्ते में गड्ढा खोद देता है। अगर कोई शख्स किसी शख्स को ज़ोर शोर के साथ पब्लिक नॉइसेस करता है, जैसे कि वो हैवी आवाज़ के साथ, बूफर के साथ, धामा के साथ, जो कि एम्पलीफायर एक्ट के तहत इलीगल हो, उनको चलाता है और अपने पड़ोसी को या दीगर किसी शख्स को बज़रिया नॉइस पॉल्यूशन के तहत या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिससे पब्लिक हेल्थ के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के अगेंस्ट है,
या कोई मॉरली ऐसा जुर्म कर रहा है जो कि इखलाकी तौर पर जुर्म है, तो उसके लिए हम आपको जिक्र करते चलते हैं कि पब्लिक नॉइसेंस जो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। कोई शख्स ऐसा आम शख्स जो किसी शख्स के फ़र्द आम के लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा, जैसा कि कोई ऐसा शख्स जो किसी करीब जवार में रहते हुए या किसी जायदाद पर काबिज़ है कोई शख्स, तो उसको मुश्तरक नुकसान ख़तरा इज़ा पहुँचाए, या जो इन लोगों को जिन्हें कोई इस्तेहकाक आमा के इस्तेमाल करने का मौका हो वो उसे रोके या ज़रूरी तौर पर नुकसान पहुँचाए या ख़तरा या इज़ा पहुँचाए का सबब बने, तो एक आम अमर बिन बाइस तकलीफ़ महज इस वजह से दरगुजर करने के लायक ना होगा कि ये कुछ अच्छाई से या फ़ायदा भी पहुँचाता हो, तो वो शख्स अंडर सेक्शन 268 PPC के तहत लायबल टू पनिशमेंट है। उसके साथ साथ गफलत का फ़ेल जिससे जान के लिए ख़तरा, मर्ज़ को छूत की बीमारी फैलने का शख्स हो, मतलब एक शख्स अगर किसी बीमारी में मुब्तला है और वो जानता भी है कि ये बीमारी जो है ये छूत की बीमारी है, ये फैलने से छूने से फैलती है या दीगर किसी सांस लेने या खांसने से फैलती है, और वो जानबूझकर पब्लिक प्लेस में जाकर उस बीमारी को स्प्रेड करने का बायस बनता है, तो वो नेग्लिजेंस एक्ट लाइक टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़ एंड डेंजर ऑफ लाइफ का मुतहम्मिल होगा, और उसमें वो अंडर सेक्शन 269 के तहत काबिल सज़ा का हकदार होगा, जो पनिशमेंट भी है और उसमें फ़ाइन भी हो सकती है और इसमें बहुत सज़ाएँ दोनों दी जा सकती हैं। हाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स कीना परवरी का फ़ेल जिससे जान के लिए ख़तरा, ख़तरनाक मर्ज़ की छूत फैलने का एहतमाल हो, तो उस शख्स में को भी सज़ा का हकदार है। अगर कोई शख्स कीना परवरी करता है, ऐसा फ़ेल करता है जो कि जिसे वो जानता है या निस्बतन वो बार कराने की वजह से रखता है, इसे किसी ऐसे मर्ज़ की छूत फैलने का एहतमाल है जिससे जान को ख़तरा है, इनको दोनों किस्मों से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी सकती हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं सेक्शन 271 PPC डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स। अगर कोई शख्स किसी शख्स को गवर्नमेंट के रूल के तहत क्वारंटाइन किया गया हो और वो डिसओबीडियंट करे, इसको रूल को फॉलो ना करे और वो क्वारंटाइन की रूल्स को फॉलो करने की बजाय उसको मुनाफी पे चले या वो पब्लिक आम में चला जाए, जो कोई शख्स जानबूझकर किसी ऐसे कायदे से इनहराफ करे जो मरकज़ी या सूबाई हुकूमत ने किसी बहरी जहाज़ को क्वारंटाइन की हालत में रखने के लिए या क्वारंटीना की हालत में जहाज़ के दरमियान और साहिल, दरिया व दीगर जहाज़ों के दरमियान या ऐसे मुकदमा के दरमियान जहाँ की कोई मुतअद्दिदी मर्ज़ फैला हो, आमदोरफ्त के इंतज़ामात के वास्ते जारी या मुश्तहर किया हो, तो इसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा जिसकी मियाद 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं, जो कि सेक्शन 271 PPC के तहत है। नाज़रीन इकराम, हम अक्सर सोशल मीडिया में ये वीडियोज़ और ख़बरें मौसूल होती हैं हमें कि आज किसी होटल में जो इस किस्म की जहरीली खाना बनाया गया, या किसी आज जगह पर आपको पता चलता है कि महकमा फूड वाले वहाँ तक ना पहुँच सके हो, तो आप भी अपना किरदार अदा करते हुए पब्लिक नॉइसेंस के तहत उसके खिलाफ कोई कानूनी हक़ रखते हैं। अगर कोई शख्स कोई मुज़र सेहत अशिया ख़ुरूद-ओ-नोश की फ़रोख्त कर रहा है, तो आप उसके लिए अंडर सेक्शन 273 PPC के तहत उसको लायबल टू पनिशमेंट है। जो कोई खाने पीने की चीज़ें जो मिलावट की वजह से मुज़र सेहत बना दी गई हों या हो गई हों, या ऐसी हालत में हो कि वो खाने पीने के काबिल ना हो, ये जानकर या बावर करने की वजह रख कर शय मज़कूरा खाने पीने के लिए मुज़र है, बेचे, पेश करे या बेचने के लिए बाहर रखे, तो इनको दोनों किस्मों से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसकी मियाद 6 माह तक हो सकती है, जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार 3000 तक हो सकती है, या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं, जो कि सेक्शन 273 PPC के तहत होगी। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स आपके इल्म में आता है कि वो अद्वियात में मिलावट करता है, अगर कोई मेडिसिन है उसमें अल्टरेशन ऑफ ड्रग है, उसमें वो मिलावट कर रहा है जो कि मुज़र सेहत है और जान का ख़तरा है, इंसानी जान के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो इस फेल का मुर्तकिब होता है, तो उसके लिए आपके लिए रेमेडी है कि जो कोई शख्स अगर कोई दवाई या दवाई के मुरक्कब में इस तरह मिलावट करे कि इस दवाई की तासीर घट जाए या उसके अमल में तब्दीली हो जाए या उसको मुज़र सेहत बना दे, इस नीयत से या इस अमर के एहतमाल के अमल से किसी तिबी मकसद के लिए बेची जाए या इस्तेमाल की जाए,
गोया कि इसमें ऐसी मिलावट नहीं हुई, लेकिन इन दोनों किस्मों से सज़ा का वो हकदार है, क्योंकि दोनों से किस्मों की वजह से किसी शख्स की जान जाने का ख़तरा है या उसके मर्ज़ में इजाफा होने का ख़तरा है, तो वो लायबल टू पनिशमेंट है, जिसकी सज़ा 6 मंथ है और जुर्माना मिनिमम जो है 3000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स मिलावट शुदा अद्वियात फ़रोख्त कर रहा है, जो कोई ये जान कर कि किसी दवाई या दवाई के मरकब में इस तरह मिलावट की गई हो कि इसकी तासीर कम या बदल हो जाए या मुज़र बना दी गई हो, या बार रखे या मालजे की गर्ज से डिस्पेंसरी से बतौर खालिस दवा की तकसीम करे, या किसी शख्स को इस मिलावट से वाकिफ़ ना हो उसको वो सेल करे, तो वो लायबल टू पनिशमेंट है, जो कि अंडर सेक्शन 275 PPC के तहत 6 मंथ की सज़ा होती है, जिसमें या उसको जुर्माना हो सकता है 3000 जो कि मिनिमम जुर्माना है, या वो दोनों सज़ाएँ मिल सकती हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स कोई दूसरे दवा के नाम के लेबल को यूज़ करते हुए उस दवा को हसीर कर रहा है, जैसे कि अगर कुछ हर मेडिसिन का, ड्रग्स का अपना एक लेबल होता है और वो उसकी राइट्स हैं, उस राइट के तहत फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उस लेबल के तहत उस मेडिसिन को तैयार कर दी है, जो कि उनका फार्मूला है। अगर कोई शख्स जानबूझकर इस मुरक्कब की दवाई को या उस जानबूझकर उस मुरक्कब से मिली जुली दवाई को उसमें अपनी एक नई दवाई बना लेता है, जो कि वो ऑलरेडी उसके साथ का सैंपल मौजूद है और उसके साथ की मेडिसिन मौजूद है जो कि रजिस्टर्ड है, अगर उस रजिस्टर्ड दवाई की कॉपी तैयार करता है, जो कि लायबल टू पनिशमेंट है, जिसकी सज़ा 6 मंथ हो सकती है और जुर्माना 3000 तक जुर्माना पे करने का वो मजाज होगा। नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स किसी पब्लिक चश्मा को, जो कि पानी का चश्मा है या कोई ज़ख़ीरा है, उसको गंदा करता है, तो उसमें भी आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं। अगर कोई शख्स किसी पब्लिक या चश्मा या कोई ऐसा जो पानी जो मखसूस कर रखा हो, जो अवाम मफाद आम के लिए रखा हो, या कोई टैंकी है या कोई स्टोरेज है पानी की, उसमें जैसे कि आजकल हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये डिस्पोजेबल लगे होते हैं, या हमने वाटर सेविंग मुख्तलिफ एरियाज़ में लगे हुए हैं। अगर कोई शख्स उन चीज़ों को, या फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में पानी के साफ़ के, अगर उसकी टैंकी को गंदा करता है, तो वो लायबल टू पनिशमेंट है, जिसकी सज़ा 1 ईयर है और जुर्माना 1500, 1500 या इससे कम व बेश मिनिमम 1500 तक जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ उसको हो सकती हैं, जो कि अंडर सेक्शन 277 PPC के तहत होगी। अगर कोई शख्स माहौल की सेहत को ख़राब करता है, मसलन अगर एक इन्वायरमेंटल है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल है, उसमें अगर इन्वायरमेंटल के अंदर बाद लोगों को हवा मिसाल के तौर पे वहाँ से अच्छी आती है, प्रोवाइड होती है, लेकिन कुछ लोग, अगर कोई शख्स किसी जगह की आबो हवा को बिला इरादा या बाइरादा गलीज़ कर दे, इस तरह के वो लोगों की सेहत के लिए मुज़र हो जाए, जो उसके इर्द गिर्द जवाब लेने वाले लोग हैं, तो वो या वो कोई ऐसा गुज़र आम लोगों की जगह है जहाँ से वो गुज़रते हैं और वो उस जगह की आबो हवा को ख़राब कर देता है, तो वो जुर्माने का मुर्तकिब पाया जाएगा, जो कि कम से कम 1500 रुपये जुर्माना होगा, या पनिशमेंट जो है उसको या बहुत दोनों हो सकती है। अगर कोई शख्स शारा आम पर बेहतियाती से गाड़ी चलाता है या घोड़ा दौड़ाता है, तो वो उसके लिए रैश नेग्लिजेंस और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, जो कोई शख्स किसी शारा आम पर ऐसी बेहतियाती या गफलत से कोई गाड़ी चलाए या सवारी करे, या इससे इंसान की जान को ख़तरा पहुँचे या किसी दीगर शख्स को चोट लगने या नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो, इससे दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 साल तक होगी, या जुर्माना 3000 तक हो सकता है, या दोनों पनिशमेंटें उसको दी जा सकती हैं, जो कि अंडर सेक्शन 279 PPC के तहत होगी। अगर कोई शख्स बहरी जहाज़ चला रहा है, तो उसके लिए भी कवानीन मौजूद हैं कि बेहतियाती से बहरी जहाज़ को चलाना भी, अगर किसी कोई शख्स समंदर में बहरी जहाज़ चला रहा है, वो उस जो वे ऑफ ट्रैवल है उसके अलावा हट कर जा रहा है, या कोई उस कानून को पासदार नहीं कर रहा वेसल के, या उसमें वो ऐसे रास्ते पे चला रहा है जिससे किसी इंसानी जान को ख़तरा लाक होता हो, या ज़रा पहुँचती हो, या नुकसान का पहुँचने। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो हम जिक्र कर चुके हैं सेक्शंस के, ये तमाम PPC के सेक्शन हैं, जिनके तहत हमने सिर्फ पनिशमेंट का जिक्र करेंगे। आज की हम वीडियो में सिर्फ पनिशमेंट का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम सेक्शंस के ट्रायल को और दीगर इनके जो रेमेडीज़ हैं अवेलेबल, हमें इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
अगर कोई शख्स आतिशगीर मादा या आग से मुतल्लिक़ कोई ऐसा आतिशगीर मादे को अपने पास रखता है जो कि फेल जिसकी वजह से दीगर किसी शख्स को नुकसान पहुंचता हो, जो कोई आग या किसी आतिशगीर मादे से किसी फेल या ऐसी बेहतियाती या गफलत करे जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो या जिससे किसी और शख्स को ज़रर या नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो, या किसी आग या आतिशगीर मादे की निस्बत जो इसके पास हो जानबूझकर गफलत करके ऐसी निगहदाश्त तरक करे जो इससे ख़तरे से रोकने के लिए काफ़ी हो, जो इस आतिश या आतिशगीर मादे से इंसान की जान पहुँचने का एहतमाल हो, तो इसको लाइबल टू पनिशमेंट है जो कि 6 मंथ के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है और उसके साथ साथ 3000 तक मिनिमम जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जो कि अंडर सेक्शन 285 PPC के तहत उसको सामी नजरात। हम इसके साथ साथ हम आपको वेरी हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियोस के हवाले से अगर कोई आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर। वस्सलाम।